जो बाहरी भाषा को झारखंड में जो थोपने का काम कर रहा है, इसको जीतने के लिए हम लोग कुछ भी करना पड़े, हम लोग ईंट से ईंट बजा के ही छोड़ेंगे और इस भाषा को यहाँ से खदेड़ के ही छोड़ेंगे। ये हम लोग का प्रतिज्ञा है। झारखंड सरकार ने जब 24 दिसंबर को मैट्रिक और इंटर लेवल के जो नियोजन लेने हैं झारखंड में, जो नियोजित करने हैं, जो बहालियाँ लेनी है मैट्रिक स्तरीय और आपके इंटर स्तरीय परीक्षाओं में, उसमें नोटिफिकेशन जारी किया है और 24 जिलाओं में जो अनुसूचित जनजाति भाषाओं और क्षेत्रीय भाषाओं की एक जो है सूचीबद्ध तैयार किया गया, सूची तैयार की गई है। और उसी में से हम पता चले कि धनबाद और बोकारो और आपके पलामू जैसे जगहों में जो है भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया गया और उसी का जो है विरोध धनबाद बोकारो से लेकर आज हम देख रहे हैं कि मांडर तक भी पहुंच चुका है। आज हम इनसे बात करेंगे कि मतलब आप किस मुद्दे को लेकर आज यहाँ पर आए? हम लोग भाषा के मुद्दा में नारा लगा रहे हैं और पुतला जला रहे हैं कि मगही भाषा नहीं लागू करना चाहिए, अंगिका भाषा नहीं, भोजपुरी भाषा नहीं लागू होना चाहिए। अच्छा, आप ये बताएं कौन से मुद्दे को आप लेकर आए हैं? हम लोग भाषा को स्थानीय झारखंड की भाषा को छोड़ के बाहरी भाषा को यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, वो हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग इसी भाषा को लेके आंदोलन कर रहे हैं। किसका पुतला जला रहे हैं आप लोग? हम लोग मंत्री लोग का पुतला जला रहे हैं, विधायक का पुतला, 28 पुतला हम लोग जो है ना, इन सभी मंत्रियों का पुतला हम लोग जला रहे हैं। चलिए आप बताइए कि किन सारे मुद्दों को लेकर आप देख रहे हैं कि पुतला लेकर आए हैं, विरोध कर रहे हैं आप मांडर में, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर झारखंड में बाहरी भाषा को यहाँ लागू करने का जो प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ स्थानीय भाषा का कोई मतलब ये नहीं दिया जा रहा है, स्थान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का जो स्थानीय भाषा है, झारखंडी भाषा जो हमारा कुडुख है, मुंडारी है और पचमरगियाना है, यहाँ का स्थानीय भाषा को लागू किया जाए। कोई जो विधायक है कांग्रेस पार्टी के, उनका कहना है कि जैसे पूर्णिमा नीरज सिंह है, उनका कहना है कि धनबाद और बोकारो में भोजपुरी और मगही बोलने वाले लोग हैं, पीढ़ियों से रह रहे हैं, तो वो तो उनको अधिकार मिलना चाहिए ना। नहीं, वो भाषा भले यहाँ बोल रहे हैं लेकिन वो बाहर की भाषा है, ठीक है। वो बिहार की भाषा वहाँ से लेके आए हैं, तो यहाँ के झारखंडी जो भाषा है, यहाँ का जो लोकलिटी का जो भाषा है वो कहाँ जाएगा? तो जो भोजपुरी है बिहार की भाषा है, यहाँ का भाषा का हम लोग लागू कराने की जरूरत है। अच्छा, ठीक है। आप ये बताइए, आप ऊपर टोपी पहने हैं, झारखंड सरकार होश में आ गई है, किन सारे मुद्दों को लेकर आए हैं? अगर आखिर भोजपुरी और मगही बोलने वाले लोग धनबाद बोकारो पलामू जैसे जगह में रहते हैं तो आप उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? पूर्णिमा सिंह का कहना कि पीढ़ियों से वो रह रहे हैं, तो उनको तो अधिकार। हमको भोजपुरी और माघी बोलने वाले लोगों से विरोध नहीं है, हमको उनके भाषा से जो है कि विरोध नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी जो यहाँ क्षेत्रीय भाषा है, मुंडारी हो, खड़िया, कुरमाली, खोरठा, उरा, मुंडा, कुड़ुक, इस भाषा को जो है कि इसका विकास किया जाए, इसको डेवलप कर, इसको किस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको जो है कि हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसका विकास कैसे होगा, उसके लिए उस विषय पे बात करना चाहिए हमारे जो विधायक हैं उनको। लेकिन यहाँ तो भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली, इन सारी भाषाओं को जो है कि हम लोग के ऊपर जो है कि ये लोग जो है घुसाने का काम कर रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ आदिवासी महासभा के नारायण उरांव जी भी आए हुए हैं। आप स्थानीयता नीति, नियोजन नीति और भाषा का विरोध कर रहे हैं जो झारखंड सरकार ने 24 दिसंबर को कुछ जिलों में जो है मगही, भोजपुरी, मैथिली और इन सारी अंगिका भाषाओं को जो नियोजन के लिए अपनाया है, उसका विरोध कर रहे हैं। क्यों ऐसा? ये निश्चित तौर पे ये जो झारखंड अलग राज्य का जो लड़ाई लड़ा गया, यहाँ के आदिवासी मूलवासी सबों का एक सपना था कि झारखंड अलग होगा, तो झारखंड में वास करने वाले जितने भी लोग हैं उनको यहाँ रोजगार मिल सके, सुख सुविधा मिल सके, इसके लिए लोगों ने ये संघर्ष करके बहुत लंबी लड़ाई लड़के झारखंड अलग राज्य लिया है। तो निश्चित तौर में जो जिस तरह का झारखंड अलग होने के बाद जिस तरह का चारागाह बना के यहाँ पे ना तो स्थानीय नीति लागू हो रही है, ना नियोजन नीति लागू हो रही है, ना तो यहाँ पे भाषा नीति लागू हो रही है। ऊपर से इस झारखंड में तमाम जो बाहरी भाषा है जिसको यहाँ लागू करने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं यहाँ के नेता विधायक, ये
घोर निंदा लायक काम कर रहे हैं। ऐसे नेता विधायक जो भी इस तरह का बाहरी भाषा को यहाँ लागू करने का जो प्रयास कर रहे हैं, जिसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। और इसके लिए हम लोग पूरे झारखंड में आज आंदोलन चल रही है। हम लोग जबरदस्त आंदोलन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे इसके लिए कुछ भी करना हो। जिस तरह हम लोग तमाम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। और हम लोग एक विश्वास के साथ कहते हैं, इस भाषा को, जो बाहरी भाषा को झारखंड में जो थोपने का काम कर रहा है, इसको जीतने के लिए हम लोग कुछ भी करना पड़े, हम लोग ईंट से ईंट बजा के ही छोड़ेंगे और इस भाषा को यहाँ से खदेड़ के ही छोड़ेंगे। ये हम लोग अभी हम देख सकते हैं बुधवा उरांव जी हमारे साथ है, पूर्व प्रमुख भी हैं इस क्षेत्र के, और ये भी विरोध कर रहे हैं और आज जो यहाँ पर पुतला दहन हुआ इस कार्यक्रम में शामिल भी हुए। आप ये बताएं किन सारे मुद्दों को लेकर आप यहाँ पे विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ कर रहे हैं? देखिए, आज हम लोग जो विरोध कर रहे हैं माडर प्रखंड में, क्योंकि झारखंड बना हुआ 21 साल बीत गया और झारखंड अलग नहीं हुआ, तो अलग होने के बाद बहुत सा उम्मीद था झारखंड अलग होगा तो हमारा स्थानीय यहाँ जो भी आदिवासी हो, मूलवासी हो, इनके लिए जन कल्याण होगा, लेकिन नहीं हुआ। इनके बावजूद भी आज सरकार यहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा जो नाव होता है, वो नाव भाषा को छोड़ के माघी, भोजपुरी, अंगिका जो यहाँ कर रहा है, ये हमारे लिए बहुत घातक है। झारखंड के लिए ये क्षति है। इसके हम लोग जोरदार विरोध कर रहे हैं और कतई होने नहीं देंगे इसको। आने वाले वक्त में आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार को आने वाला दिन में यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह लागू कर रहा है, चुनाव तो होगा ही निश्चित है। चुनाव में हम लोग सबक सिखाएंगे। उनको यहाँ बाहरी भाषा लागू करने के लिए जगह पे हम लोग नहीं भेजे हैं, झारखंड का अच्छाई को यहाँ स्थापित करने के लिए भेजे। लेकिन आज यहाँ झारखंड सरकार जो है, झारखंड सरकार में जितने भी मंत्रीगण हैं, सब यहाँ झारखंड के बुराई को यहाँ स्थापित कर रहा है। अमित महतो जो है पूर्व में वो विधायक रहे सिल्ली के, जगन्नाथ महतो सरकार में है, वो लोग जो है उसका विरोध कर रहे हैं और सरकार के पक्ष में जाके बोल रहे हैं कि हम लोग लागू नहीं होने देंगे। लेकिन क्षेत्रीय विधायक जो आपके हैं वो तो कभी इस बात को लेकर सामने नहीं आए हैं, क्या कहेंगे? जी, मैं उन विरोध जो कर रहे हैं अमित महतो जगन्नाथ, उनको मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो झारखंड हित में बात कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे यहाँ का स्थानीय विधायक जो हैं, क्योंकि यही शिक्षा मंत्री थे उस समय, इनका बीज डाले हैं अंगिका, भोजपुरी, माघी का। इसलिए हम लोग उनका जोरदार विरोध करते हैं, क्योंकि इन्हीं का देन है जो शिक्षा मंत्री थे, इसको लागू मतलब बीज डाले और आज वही बीज आज पेड़ की तरह हो रहा है। इसलिए हम लोग विरोध करते हैं इसको। आप देख रहे हैं कि धनबाद बोकारो से ये आंदोलन शुरू हुआ है। 24 दिसंबर को कार्मिक राजभाषा विभाग झारखंड के द्वारा क्षेत्रीय भाषा की दर्जा भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका को दिया गया झारखंड राज्य में, जिसका कि विरोध पूरे जिलों में हो रहा है और हम कह सकते हैं कि पूरे झारखंड में लगभग ये हो रहा है और राजनीतिक मुद्दा ये बन चुका है। और आज हम देख रहे हैं यहाँ स्थानीय विधायक बंधु तिर्की, हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है, साथ ही साथ वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का यहाँ पर पुतला दहन हो रहा है। और इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से यहाँ के भाषाओं को लेकर आज यहाँ के विधायक नहीं बोल रहे हैं या फिर मंत्री नहीं बोल रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को लेकर ये उनका विरोध कर रहे हैं। और मांडर की धरती में भी उनका विरोध शुरू हो गया है। देखना है कि आने वाले वक्त में ये जो भाषा की लड़ाई हो रही है और यहाँ के क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर जिस तरीके से संवेदनशील लोग हो रहे हैं, उनका कहना है कि उनको जो है प्रमोट करने की ज़रूरत है। बिहार जो है, भोजपुरी जो है वो बिहार की भाषा है या फिर जो है दूसरे राज्यों की भाषा को यहाँ थोपने का काम किया जा रहा है। तो आने वाले वक्त में देखना है कि किस प्रकार ये जो है इन सारे मुद्दों को लेकर राजनीति किस ओर करवट लेती है, क्या इसको हटाया जाता है जो सूची तैयार किया गया है उससे या नहीं, ये देखने वाली चीज़ है। और ये विरोध का स्वरूप किस तरीके से पूरे झारखंड राज्य में फैलेगा या नहीं फैलेगा, ये भी देखने की ज़रूरत है। तो आप हमारे सहयोगी विकास बिंज के साथ बने हुए रहें। अजय टोप्पो का धन्यवाद, जोहार। इन सारे मुद्दों को लेकर हम आपके समक्ष पुनः आते रहेंगे। आप अबुआ बिहान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, जोहार।